प्रिय भगतगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, किस्मत का खेल सिर्फ तुम्हारे साथ ही क्यों। प्रिय श्रद्धालुओं, इस धरती पर हर किसी को यही लगता है कि उनके जीवन में जो दुख है वैसा किसी और के जीवन में नहीं है। आज की यह कहानी आपको बताएगी कि इस दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति आप क्यों हैं। सही कहा जाता है, किसी ने जिसके जीवन में संतोष नहीं है वह जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकता। उसे हमेशा बेचैनी रहती है। उसे कितना भी दे दो, उसका मन कभी भी खुश नहीं हो सकता। आज की कहानी बहुत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाली है। कृपया इस कहानी को अंत तक जरूर सुने और देखें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिए, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। श्रद्धालुओं, एक समय की बात है, एक गांव में एक लड़की रहती थी जो सुंदर नहीं थी और उसका कोई भी नहीं था। वह अकेले ही रहती थी। वह खुद ही मेहनत करती और अपने लिए 2 वक्त की रोटी का प्रबंध करती। यूं तो उसे 2 वक्त की रोटी मिल ही जाया करती थी, लेकिन फिर भी वह अपने आप से खुश नहीं थी। उसे दुनिया में सभी लोग सुखी नजर आते थे, सभी लोग खुशहाल नजर आते थे। दूसरों का जीवन देखकर वह खुद को कोसती, खुद से तरह तरह की बातें कहती कि हे ईश्वर, आपने सभी को खुशहाल बनाया है, सभी को सुख दिया है, सभी को सुंदर बनाया है, तो मुझे क्यों नहीं। आखिर मैंने क्या किया था, मेरी गलती क्या थी। मैं जानती हूँ आप मुझसे कोई बदला ले रहे हैं। इसी प्रकार एक दिन वह अपने आप से नाराज और निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और रो रही थी। तभी वहां से एक सन्यासी गुजर रहे थे। उन्होंने जब उस लड़की को रोते हुए देखा तो वे उसके पास गए और बोले, पुत्री, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो। इसका जवाब देते हुए वह लड़की उस सन्यासी से कहती है, हे गुरु, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं काली हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ और मेरे रंग को लेकर लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरा कोई नहीं है, मेरे पास धन भी नहीं है। इस दुनिया में हर कोई खुश है, सबके पास सब कुछ है और हर कोई अपना जीवन खुशहाली से जी रहा है। अगर सबके पास सब कुछ है तो मेरे पास क्यों नहीं। आखिर मैंने क्या गलती की थी, इसमें मेरा क्या कसूर है। क्या मुझे सुखी होने का हक नहीं है? क्या मुझे अपना जीवन खुशहाली से जीने का हक नहीं है? सन्यासी ने उस लड़की की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर उससे कहा, पुत्री, अगर तुम मुझे उस व्यक्ति से मिलवा दो जो अपने जीवन में पूरी तरह से सुखी है, तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम सुंदर और सुखी दोनों बन जाओगी। सन्यासी की बात सुनकर वह लड़की बहुत खुश हुई और तुरंत ही उनसे पूछने लगी, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है। इस पर वह सन्यासी उस लड़की से कहते हैं, हाँ, यह अवश्य हो सकता है। तभी वह लड़की उन सन्यासी से कहती है, हे गुरुदेव, यदि यह सचमुच संभव है तो मैं एक ऐसे आदमी को लेने जाती हूँ जो बहुत सुखी है। मैं उसे जानती हूँ, उसे अभी लेकर आती हूँ। आप मेरा यहीं पर इंतजार करना। इस पर वह सन्यासी उस लड़की से कहते हैं, जब तक तुम वापस नहीं लौटोगी मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूँगा। इतना कहकर वह लड़की वहां से दौड़ती हुई अपने मालिक के पास पहुंची, जो कि एक किसान था। उसने किसान से कहा, मालिक, आप मेरे साथ चलिए, मुझे एक सन्यासी मिले हैं जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ। फिर उसने कहा कि अगर मैं किसी सुखी व्यक्ति को उनके पास ले जाऊंगी तो वे मुझे सुंदर और सुखी दोनों बना देंगे। उस लड़की की आवाज़ सुनकर वह किसान दुखी होकर कहता है, मैं तुम्हें कहाँ से सुखी लगता हूँ।
इस पर वह लड़की कहती है, मालिक आपके पास तो सब कुछ है, आपके पास घर है, अच्छा खाना है, रहने के लिए अच्छा मकान है, आपका अपना परिवार है और धन भी है, तो आप दुखी कैसे हो सकते हैं। इस पर वह किसान जवाब देते हुए कहता है, अरे बेटी, मेरी फसल अच्छी नहीं हो रही है, इसलिए उसके दाम भी अच्छे नहीं मिल रहे। राजा को लगान भी देना है, मेरे पास अब इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं फिर से अच्छे बीज खरीद सकूं। इस बार बरसात में मेरी सारी फसल भी खराब हो गई है। अब तो मेरे हालात और भी खराब हो गए हैं। ऐसे में मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ। जाओ किसी और को ढूंढ लो जो सचमुच में सुखी हो। इस पर वह लड़की अपने मालिक से कहती है, मालिक तो आप ही बताइए, आपके हिसाब से कौन सबसे ज़्यादा सुखी है जिसे मैं अपने साथ ले जा सकूं। इस पर वह किसान कुछ देर सोचकर उस लड़की से कहता है, मुझे लगता है कि व्यापारी बहुत सुखी है। उन्हें ना तो फसल उगाने की चिंता है, ना ही फसलों की देख रेख करने की। उन्हें तो बस फसल खरीदनी होती है और वह उसे कहीं से भी खरीद सकते हैं। और तो और वे अन्य चीज़ों का भी व्यापार करते हैं जिनका मौसम से कोई लेना देना नहीं होता, और वे लोग हमसे कहीं ज़्यादा धन भी कमाते हैं। लोग उनका आदर सम्मान भी करते हैं। मुझे तो लगता है कि वही सबसे सुखी है। तुम उन्हीं के पास जाओ। वह लड़की अपने मालिक की बात सुनकर वहाँ से दौड़ती हुई एक व्यापारी के पास पहुँची और उस व्यापारी से कहती है, मालिक आप मेरे साथ चलिए, मुझे एक संत मिले हैं जिन्हें मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि किसी ऐसे सुखी व्यक्ति को ले आओ जो सच में सुखी हो, और उसके बाद वह मुझे एक ऐसी चीज़ देंगे जिससे मैं सुंदर और सुखी दोनों हो जाऊंगी। उस लड़की की बात सुनकर वह व्यापारी दुखी भरे शब्दों में उस लड़की से कहता है, अरे हमारे जीवन में कहाँ सुख है। चारों ओर से तो हमें दुख ने घेर रखा है। चोर लुटेरों से हमें हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। व्यापार में भी अभी काफ़ी नुकसान हो रहा है और राजा हमसे अतिरिक्त कर वसूल रहे हैं, जिससे व्यापार करना मुश्किल हो गया है। हमें सुरक्षा भी नहीं मिल रही है। जीवन में हमेशा कोई ना कोई संकट बना ही रहता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा दुखी इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। इस पर वह लड़की उस व्यापारी से कहती है, लेकिन मालिक आपके पास तो इतना धन है, इतनी ज़मीन जायदाद है, आपके पास इतना अन्न है, रहने के लिए इतना बड़ा मकान और खाने पीने के लिए हर प्रकार की सुविधाएं हैं। इसके बाद भी आप दुखी हैं, यह बहुत अजीब बात है। मुझे तो लगता है कि आप बहुत खुश होंगे। खैर कोई बात नहीं, कृपया मुझे ऐसा व्यक्ति बताइए जो आपके हिसाब से बहुत खुश हो, जिसे मैं उन सन्यासी के पास ले जा सकूं। इस पर वह व्यापारी कुछ देर सोचता है और फिर उस लड़की से कहता है, मुझे लगता है कि राज्य के अधिकारी बहुत खुश हैं। वे सीधे राज्य से संबंध रखते हैं, उनके पास अधिकार हैं, वे धनवान भी हैं, चोर लुटेरे और डकैत से भी नहीं डरते, और वही लोग हमसे धन भी वसूलते हैं और हमें उनके सामने आदर पूर्वक झुकना पड़ता है और सभी लोग उनका बहुत मान सम्मान करते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके जीवन में कोई भी दुख होगा और मुझे लगता है कि वही सबसे सुखी हैं। काश मैं भी राजा का एक अधिकारी होता तो मैं भी अपना जीवन आराम से बिता रहा होता। इस पर वह लड़की उस व्यापारी से कहती है, मालिक क्या आप किसी अधिकारी को जानते हैं? क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? मैं उन्हें अपने से साथ ले जाऊंगी। अगर वह सबसे सुखी हुए तो इसके बाद वह सन्यासी मुझे कुछ ऐसी चीज़ देंगे जिससे मैं भी सुंदर और सुखी हो जाऊंगी। बताइए ना, क्या आप मुझे किसी अधिकारी से मिलवा सकते हैं? मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। व्यापारी को उस लड़की पर दया आ गई और उसने उसे एक अधिकारी से मिलवा दिया जिसे वह जानता था। लड़की ने अधिकारी से मिलने के बाद कहा, मालिक आप मेरे साथ चलिए, मुझे एक संत मिले हैं जिन्हें मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा है कि अगर मैं एक सुखी व्यक्ति को उनसे मिलवा दूंगी तो वह मुझे एक ऐसी चीज़ देंगे
जिससे मैं सुंदर और सुखी दोनों हो जाऊंगी। इस पर अधिकारी ने कहा, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं सुखी हूँ? अरे मेरे जैसा दुखी व्यक्ति तो कोई इस दुनिया में नहीं होगा। तुम्हें नहीं पता, लेकिन हम पर कितना दबाव होता है, कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। हमें एक आदेश को पूरा करना होता है और वह आदेश भी इतनी आसानी से पूरे नहीं होते। उनके लिए हमें कितनी मुश्किलें उठानी पड़ती हैं, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। राजा कुछ भी आदेश पारित कर देते हैं और उसे हमें लागू करना पड़ता है। जनता का गुस्सा और तरह तरह की मुश्किलें, सभी परिणाम हमें ही झेलने पड़ते हैं। और तुम्हें लगता है कि मैं सुखी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वह संत तुम्हें सुखी कर दें तो तुम उस संत से मुझे भी मिलवा देना। मैं भी तो सुखी होना चाहता हूँ, मुझे भी अपना जीवन खुशहाली से बिताना है। भला अधिकारी बनकर मुझे क्या रोज रोज का तनाव। और इस पर वह लड़की आश्चर्य से उस अधिकारी से कहती है, मालिक, जहाँ तक मैं सोचती थी कि आप सबसे सुखी हैं, लेकिन आप भी सुखी नहीं लग रहे। परंतु आपको क्या लगता है, इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सबसे सुखी होगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैं आपकी बहुत बहुत आभारी रहूंगी। उस लड़की की सारी बातें सुनने के बाद उस अधिकारी को उस लड़की पर दया आ गई। उस अधिकारी ने उस लड़की से कहा, देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पूरे राज्य में केवल एकमात्र व्यक्ति ही सुखी है, और वह है इस राज्य का राजा। मुझे तो केवल वही सुखी लगते हैं। उन्हें किसी की सुननी नहीं पड़ती। वह नियम बनाते हैं, आदेश देते हैं, सुरक्षा से घिरे रहते हैं और सब उनके सामने झुकते भी हैं। ना उन्हें धन की कमी है, ना जमीन जायदाद की। सारी धरती को उन्होंने जीत लिया है। वह सबके मालिक हैं और सबसे उच्च वही हैं जो एकमात्र सुखी व्यक्ति हैं। काश मैं भी किसी राज्य का राजा होता या किसी राजा के घर में जन्म लिया होता तो आज मैं भी बहुत सुखी होता। उस अधिकारी की यह सारी बातें सुनकर वह लड़की उस अधिकारी से कहती है, मालिक, आपसे एक विनती है। क्या आप मुझे एक बार राजा से मिलवा सकते हैं? कृपया कीजिए, आपका बहुत एहसान होगा। बस एक बार मुझे राजा से मिलना है। मैं उनसे कुछ पूछना चाहती हूँ। लड़की का चेहरा देखकर अधिकारी को उस पर दया आ गई। उसने कहा, चलो ठीक है, मैं अभी राज दरबार ही जा रहा हूँ। एक काम करो, तुम भी मेरे साथ ही चलो और वहां पर राजा से पूछ लेना। इतना कहकर वह अधिकारी उस लड़की को राज दरबार ले गया। राज दरबार में पहुंचने के बाद अधिकारी की विनती पर राजा उस लड़की की बात सुनने के लिए तैयार हो गए और उसे राज दरबार में बुलाया गया। राजा ने उस लड़की से कहा, बेटी, तुम अपनी बात निडर होकर कहो। तुम्हें क्या कहना है? तुम मुझसे क्या पूछने आई हो? इस पर वह लड़की थोड़ा घबराते हुए और थोड़ा डरते हुए राजा से कहती है, हे राजन, मैं एक संपूर्ण सुखी व्यक्ति को ढूंढ रही हूँ। मुझे एक संत मिले हैं और उन्होंने मुझसे कहा है कि यदि तुम कोई ऐसा सुखी व्यक्ति मुझसे मिलवा दो तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम सुंदर और सुखी दोनों हो जाओगी। काफी लोगों से मिलने के बाद मुझे यह पता चला है कि आप जैसे व्यक्ति दुनिया में सुखी हैं। तो क्या आप मेरे साथ उस संत से मिलने चलेंगे? आपका बड़ा एहसान होगा। राजा उस लड़की की बात ध्यानपूर्वक सुनता है और फिर जोर जोर से हंसने लगता है और वह लड़की से कहता है, अच्छा, सबकी तरह तुम्हें भी लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति हूँ। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि इस दुनिया में सबसे दुखी व्यक्ति कौन है तो वह मैं ही हूँ। मेरे पास नींद नहीं है, आराम नहीं है, मैं चैन से सो नहीं पाता। अंगरक्षक हमेशा मेरे आसपास रहते हैं, उनके बिना मैं अकेले कहीं जा नहीं सकता। जरा सी आहट होती है तो नींद टूट जाती है। डर हमेशा लगा रहता है क्योंकि मेरे दुश्मन मेरे घर में ही रहते हैं, जिनका मुझे पता तक नहीं कि कौन कब और कहाँ से मुझ पर वार कर दे, कोई नहीं कह सकता। यहाँ पर बैठे सभी लोग मेरे दुश्मन ही हैं, वे सभी मेरे शत्रु हैं। वे सभी मेरे शत्रु हैं।
किंतु मुझे सब पर शक करना पड़ता है। हर एक सांस मुझे भारी मालूम पड़ती है। इतने बड़े राज्य की जिम्मेदारी उठाना इतना आसान नहीं। तुम्हें लगता होगा कि राजा के पास तो सभी ऐशो आराम है, धन है, दौलत है, जमीन जायदाद है, उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, और इस हिसाब से उन्हें सुखी होना ही चाहिए। किंतु मैं बता दूं कि यह सब सुख नहीं देते। इस पर वह लड़की राजा से कहती है, हे राजन, क्षमा कीजिएगा, परंतु यदि सुख धन दौलत नहीं देती, जमीन जायदाद नहीं देती, ऐशो आराम नहीं देता, तो क्या हुआ? कम से कम सुंदरता तो सुख देती है। इस पर वह राजा एक बार फिर मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहता है, पुत्री, सुंदरता तो मैंने देखी है। जो लोग शक्ल से सुंदर होते हैं उनके मन सुंदर नहीं होते। वे लोग तो एक मुखौटा लगाए घूमते रहते हैं। वे दूसरों को दिखाते हैं कि मैं कितना सुंदर हूँ, लेकिन समय सबकी सुंदरता छीन लेता है। एकमात्र सुंदरता मन में ही रहती है, और जिसका मन सुंदर है वह हमेशा ही सुंदर रहता है। इस पर वह लड़की राजा से कहती है, हे राजन, तो आप ही बताइए कि आपके हिसाब से इस दुनिया में सबसे सुंदर और सुखी कौन है? इस पर राजा लड़की से कहता है, मेरे हिसाब से तो एक गरीब व्यक्ति जो 2 वक्त की रोटी का प्रबंध कर सके, जो बिना किसी तंत्र, बिना किसी बंदिशों के किसी भी दिशा में घूम सके, जिसे कुछ भी छिन जाने का डर ना हो, कुछ भी लुट जाने का खौफ ना हो, और जिसको रात को अच्छी नींद आती हो, वही सबसे ज़्यादा सुखी होगा। और इसी हिसाब से मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम सबसे सुखी हो, क्योंकि तुम्हारे पास नींद है, अच्छा मन है, चारों दिशाएं हैं, और कोई डर नहीं, कोई साजिश नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं, बस जीवन है, खुला जीवन। मेरे हिसाब से तुम ही सबसे ज़्यादा सुखी हो। राजा की ये सारी बातें सुनकर एक पल के लिए वह लड़की सोच में पड़ गई, और तभी उसे इस बात का एहसास भी हो गया, वाकई में वह एकमात्र सुखी है, वही सुंदर है। और अब वह जो थी जैसी थी, उसे खुद के होने पर गर्व होने लगा। सारा दिन यहाँ वहाँ भटकते हुए आखिरकार थक हार कर संपूर्ण सुख लिए वह चेहरे पर मुस्कान लिए प्रकृति से बातें करते हुए वह उन सन्यासी के पास वापस लौटी, और उसने उन सन्यासी से कहा, हे गुरुदेव, जब मैं यहाँ से गई थी तो मुझे लग रहा था कि मैं ही सबसे दुखी हूँ और मैं ही सबसे बदसूरत हूँ, लेकिन यहाँ से जाने के बाद जैसे जैसे मैं लोगों से मिलती गई, मुझे यह एहसास होने लगा कि इस दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति तो मैं ही हूँ। हाँ, यह बात और है कि मैं किसी सुखी व्यक्ति को आपके पास ला ना सकी, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे छोड़कर सब सुखी हैं, लेकिन बात तो कुछ उल्टी ही हो गई। यहाँ तो मुझे छोड़कर सब दुखी हैं। हर किसी को किसी न किसी चीज़ का डर होता है, कुछ खोने का डर, कुछ पाने का डर, खुलकर ना जी पाने का डर। इस हिसाब से तो मेरे पास सब कुछ है। मैं खुशी से झूम सकती हूँ, गा सकती हूँ, यहाँ जहाँ मन करे वहाँ जा सकती हूँ, और 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करने के लिए मेरे पास यह हाथ पैर भी हैं। मुझे किसी चीज़ का कोई गम नहीं। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जिसके खोने का डर मुझे सताए। इस पर वह सन्यासी उस लड़की से कहते हैं, पुत्री, आखिरकार तुम्हें वह सुंदरता और सुख मिल ही गया। अब से तुम सुंदर और सुखी हो। यह कहकर वह सन्यासी वापिस अपने आश्रम लौट गए, और वह लड़की भी अब जान चुकी थी कि वही सबसे सुंदर और सुखी है। अब उसे किसी बात का कोई गम नहीं था। वह कभी अपने आप पर अफसोस नहीं करती थी, बल्कि अपने आप में हमेशा खुश और मस्त रहने लगी। प्रिय श्रद्धालुओं, हमें भी अक्सर ऐसा ही महसूस होता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और सामने वाले के पास सब कुछ है। वह कितना सुखी है, उसके पास हर चीज़ है, हर ऐशो आराम है, हर सुविधा है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यह केवल हमारे देखने का नज़रिया है। असली सुख तो आपके पास ही है, और वह है संतुष्टि। यदि आप अपने आप से संतुष्ट हैं और जो कुछ भी आपके पास है उसमें खुश हैं, तो आपको कोई भी गम डरा नहीं सकता, आपको कोई भी दुख परेशान नहीं कर सकता। लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम खुद को नहीं,
बल्कि दूसरों को ज़्यादा देखते हैं। हम दूसरों से ज़्यादा प्रेरित होते हैं और उनकी खुशी देख हमारे भीतर ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होने लगता है। हमें तकलीफ होती है कि उनके पास इतना सुख कैसे है और हम इतने दुखी क्यों हैं। हम केवल उनकी तरफ ही नज़र गड़ाए रहते हैं। हमने कभी अपने आसपास ही नहीं देखा कि हमारे पास क्या है और हमेशा इस पर ध्यान देते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, और यही नज़रिया हमें दुख और तकलीफ़ की ओर ले जाता है। आप चाहकर भी सुखी नहीं रह पाते, क्योंकि आपने अपना ध्यान सिर्फ इस पर लगाया है कि आपके पास क्या नहीं है। अगर आप इस तरह से सोचें कि मेरे पास बहुत कुछ है, रहने के लिए अच्छा घर है, खाने के लिए अच्छा खाना है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं और कम से कम 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम हो जाता है, लेकिन बहुतों के पास तो यह भी नहीं होता, तो क्या आप सुखी नहीं हैं? क्या आपके पास वह सब नहीं है जो उनके पास नहीं है? ज़रा एक पल के लिए सोच कर देखिएगा। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।